नमस्ते भैया बहन। हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है प्रार्थना। आप सभी लोग जानते हैं प्रार्थना ईश्वर से की जाती है और प्रार्थना में कुछ मांगा जाता है, चाहे वो अपने लिए हो चाहे दूसरों के लिए हो। तो इस प्रार्थना में भी कवि ने कुछ मांगा है और वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि वह विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो कविता पढ़ने के पूर्व सबसे पहले हम लोग कवि के विषय में जान लें। इस प्रार्थना शीर्षक कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत है। हम सभी जानते हैं कि छायावाद के 4 कवि हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, कारण कि इनकी कविताओं में प्रकृति से जुड़े शब्दों की भरमार है और यही कारण है कि इन्हें यह उपाधि मिली। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौशौनी ग्राम में हुआ था। यही प्रारंभिक शिक्षा जो थी इनकी कौशौनी में हुई, यानी उसके बाद ये अल्मोड़ा में पढ़े। ये अपने माता पिता के 8वीं संतान थे। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद ये अपने मझले भाई के साथ काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ने आए। 10वीं पास करने के बाद ये उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद गए और कहा जा सकता है कि वहीं इनके अंदर कवि का प्रस्फुटन हुआ, अर्थात काव्य रचना के प्रति इनको प्रेरणा वहीं से मिली। 1921 का काल इतिहास में हम सभी जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का काल था और इस समय गांधी जी का प्रभाव था। गांधी जी के प्रभाव में, गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रभाव में आकर हमारे नवयुवक कॉलेज स्कूलों को छोड़ रहे थे, जिसका प्रभाव पंत जी पर भी पड़ा और इन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया और बाद में अपनी आगे की शिक्षा घर पे ही रहकर पूरी की। तो यह हम लोगों ने सुमित्रानंदन पंत के विषय में संक्षिप्त जानकारी ली। इनकी जो रचना थी उन रचनाओं में प्रकृति से जुड़े शब्दों की भरमार है और इनकी प्रमुख रचनाओं में जो है वह वीणा, पल्लव, गुंजन, वारी, युगपत, सत्यकाम इत्यादि है। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को हुई। तो इस तरह हम लोगों ने पंत के विषय में, कवि पंत जी के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। अब हम लोग कविता का वाचन करेंगे। कविता का वाचन सस्वर करेंगे। कविता इस तरह है। जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति।
पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करके मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का बिहान। वैसे तो यह कविता लंबी है, लेकिन आपके पाठ्यपुस्तक में जितनी पंक्तियां दी गई हैं हम लोगों ने उतनी का ही वाचन किया है। जैसे कविता पढ़ने से यह स्पष्ट हो जा रहा है कि कवि जो है वह ईश्वर से प्रार्थना विश्व कल्याण के लिए कर रहा है। कहा जाता है कि कवि युग प्रवर्तक होता है, काव्य समाज का आईना होता है। कवि के अंदर सृजनात्मक क्षमता होती है और जिसके द्वारा वह अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को एक नई राह दिखाता है, समाज को बदलने का काम करता है। इसलिए कवि का यह लक्ष्य होता है, यह उद्देश्य होता है कि वह लोगों को जागृत करे, विश्व का कल्याण करे। और कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से यही करने का प्रयास किया है। अब अगले वीडियो में हम लोग इस कविता के शब्दार्थ को जानेंगे और साथ ही साथ शब्दार्थ के साथ हम इसके भावार्थ को भी जानेंगे। आप जब भी इस कविता का वाचन करें, इसे सस्वर करने का ही प्रयास करेंगे। धन्यवाद।